हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कूका रोबोट के स्मार्ट पैड के बारे में, जिसे हम कूका का एचएमआई भी बोल सकते हैं। तो पूरे एचएमआई का एक थ्योरेटिकली ओवरव्यू हम लेंगे, जिसमें हर हर बटन्स के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन में जितना भी डिटेल्स आपको दिया हुआ है, फोटो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ या फिर समझा रहा हूँ, ये सारा कुछ आपको कूका के प्रोग्रामिंग मैनुअल में मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। मैंने सभी जगहों से क्रॉप करके यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन बनाया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ये है हमारा कूका का स्मार्ट पैड, आप देख पा रहे हैं। इसका हमारा फ्रंट साइड का ओवरव्यू है। फ्रंट साइड के अंदर ये कुछ इतने हमारे बटन्स होते हैं। तो आइए हम एक एक करके सभी बटन्स को समझते हैं। सबसे पहले एक नंबर पे आप देख पा रहे हैं बटन फॉर डिस्कनेक्टिंग दी स्मार्ट पैड। तो ये बटन मेनली यूज होता है हमारे स्मार्ट पैड को डिस्कनेक्ट करने के लिए। इसे जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो कुछ 25 सेकंड का हमारे पास टाइमर आता है, जिसके बीच में हमें स्मार्ट पैड के कनेक्टर को अपने रोबोट के कंट्रोलर से प्लग आउट करना होता है, मतलब निकालना होता है। मैं मेनली आपको बता दूं कि हमें ये कनेक्टर निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कई बार क्या होता है, हमारे पास 2 4 6 रोबोट्स पड़े हुए हैं, चल रहे हैं, जिसमें से किसी एक का स्मार्ट पैड खराब हो गया। ऐसा कंडीशन हमारा बन जाता है कि अगर स्मार्ट पैड खराब है तो रोबोट नहीं चल पाती है, क्योंकि हम कुछ भी प्रोग्राम सिलेक्शन वगैरह नहीं कर पाते हैं। उस केस में हम क्या करते हैं, दूसरे रोबोट का स्मार्ट पैड निकाल के किसी और रोबोट में जहाँ पे हमारा स्मार्ट पैड नहीं है वहाँ पे प्लग इन करके हम अपना प्रोग्राम सिलेक्शन वगैरह करके ऑटो मोड में सेलेक्ट करके प्रोग्राम रन कर देते हैं। रन करने के बाद में हम इस वाइट बटन को, ये बटन हमारा वाइट कलर का होता है, इसे हम प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद टीच पेंडेंट का केबल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अगर हम इसे बिना प्रेस किए डिस्कनेक्ट करेंगे तो रोबोट हमारा वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। उसके इनपुट्स आउटपुट्स वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, प्रोग्राम रन करना बंद कर देगा। दोबारा हमें टीच पेंडेंट लगा के और एरर्स को रीसेट करने पड़ेंगे, तब जाके हमारा रोबोट स्टार्ट हो पाएगा। इसलिए हमें सबसे पहले बटन दबाना होता है, उसके बाद डिस्कनेक्ट करना होता है, ताकि हमारा जो प्रोग्राम रन कर रहा है वो रुके ना, रोबोट में कोई एरर ना आए। अब आते हैं हम दूसरे नंबर पे। ये होता है हमारा की स्विच। इसका आप डिटेल देख पा रहे हैं। इसका मेनली यूज हमारा जो होता है वो होता है ऑपरेटिंग मोड को सिलेक्ट करने में। इसको जब हम राइट साइड में रोटेट करते हैं, 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं, रोटेट करने के बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आता है। आप देख पा रहे हैं 90 डिग्री पर इसको रोटेट किया हुआ है। इस प्रकार का इंटरफेस आता है जहाँ पे T1 T2 एक्सटर्नल ऑटो मोड शो होता है। हमें जो भी मोड सेलेक्ट करना होता है हम उस मोड को सेलेक्ट करते हैं और दोबारा इसको 90 डिग्री पे लेफ्ट साइड मूव कर देते हैं। इसके बाद हमारा जो है मोड सेलेक्ट होके यहाँ पे आ जाता है। जो भी मोड हमने सेलेक्ट किया होता है, यहाँ पे देखिए T1 सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे मोड सेलेक्शन के बाद में T1 आ गया। कुछ इस प्रकार से हमारा इस नॉब का यूज होता है। अब तीसरा है हमारा इमरजेंसी स्टॉप। इमरजेंसी स्टॉप से आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इसका यूज हमारा इमरजेंसी सिचुएशन में, या फिर कहीं ऐसा लग रहा है कि रोबोट हमारा एक्सीडेंट होने वाला है या किसी प्रकार का इशू आ गया, तो उस कंडीशन में हमें रोकना है। तो इमीडिएट स्टॉप करने के लिए इसको इमरजेंसी स्टॉप हम बटन, इसको दबाते ही हमारा रोबोट इमीडिएट स्टॉप हो जाता है। इसके बाद है हमारा 4 नंबर है स्पेस माउस फॉर मूविंग द रोबोट मैनुअली। आप इसका यूज हम रोबोट को जॉगिंग कराने में करते हैं। जब भी हमें रोबोट को मूव कराना होता है टीचिंग करते समय या प्रोग्रामिंग करते समय, तो हम ये जॉग स्विच को यूज करके लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जिस डायरेक्शन में भी चाहें हम इसे इस नॉब से रोटेट करते हैं। रोटेट करने से अलग अलग ओरिएंटेशन में जब रोटेट करते हैं तो अलग अलग डायरेक्शन में हमारा रोबोट मोशन करता है। अब 5 नंबर पे हमारा जो है वो आप देख सकते हैं जॉग की है।
ये जॉग 4 नंबर का हमारा जॉग नॉब है, जिसे हम स्पेस माउस भी बोलते हैं स्मार्ट पैड के अंदर। ये जॉग की है। इसमें हमारा क्या है, सेपरेट बटन्स होते हैं हर एक्सिस के लिए। इस बटन से जॉग कराना एज कंपेयर टू स्पेस माउस बहुत ही इजी होता है। इसमें आप आसानी से देख के समझ सकते हैं। इसके बगल में हमारा एक्सिस का नेम आता है कि यहाँ पे एक्सिस वाइज नोट होता है A1 A2 A3 A4, ऐसे करके हमारे सारे ऑप्शन आते हैं। और जब हम टूल मोड में जाते हैं, बेस मोड में जाते हैं या फिर वर्ड मोड में जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा XYZ ऐसे करके आता है। और यहाँ पे रोटरी मोशन अलग से आता है, उसको हम आसानी से प्लस माइनस करके जॉग करा लेते हैं। इसको समझना ज़्यादा इजी होता है। और स्पेस माउस को यूज करना तो इजी होता है, बट इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ये आप जितना ज़्यादा यूज करेंगे, इससे यूज टू होंगे, तभी जाके आप सही डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। इससे दोनों का यूज सेम ही है। 5 नंबर और 4 नंबर का रोबोट को जॉग कराने के लिए ही यूज करते हैं हम। इसके बाद हमारा 6 नंबर का है। ये हमारा है की फॉर सेटिंग द प्रोग्राम ओवरराइड। अगर सिंपल भाषा में आपको बोलूँ तो ये हमारे रोबोट के ऑटो मोड के स्पीड को कंट्रोल करता है। इससे प्लस माइनस करके हम रोबोट के ऑटो मोड में रोबोट के स्पीड को प्लस और माइनस कर सकते हैं, मतलब बढ़ा और घटा सकते हैं। सेम इसी प्रकार 7 नंबर जो हमारा है, ये हमारा जो है मैनुअल मोड में जब रोबोट को हम चलाते हैं तो उसके लिए हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेनली 6 नंबर और 7 नंबर ये दोनों जो हमारे हैं बटन्स, ये हमारे रोबोट के स्पीड को कंट्रोल करते हैं। 6 नंबर हमारा ऑटो मोड में करता है और 7 नंबर हमारा मैनुअल मोड में करता है। ये 8 नंबर जो हमारा है मेन्यू बटन है। इसको क्लिक करते ही आपका मेनू मोड ओपन हो जाता है, जिसके अंदर आप जाके रोबोट के अलग अलग सेटिंग्स, अलग अलग तरह के फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा 9 नंबर। ये है स्टेटस की। ये मेनली हमारा स्पेशल केस में यूज होता है। जैसे हमारे रोबोट के अंदर कोई स्पेशल एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है जो हमारे टूल के लिए स्पेशली होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन इन बटन से होता है। उस कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर इस बटन को हम यूज करते हैं। तो मेनली जो नॉर्मल रोबोट्स आते हैं उसमें इन बटन्स का कोई यूज नहीं होता है, ये डमी ही रहते हैं। बट अगर तो इसके बारे में डिटेल में आगे हम ज़रूर वीडियो में बात करेंगे, जहाँ पे हम एक्स्ट्रा एडिशनल सॉफ्टवेयर्स डालेंगे, फिर इसके बारे में जानेंगे। नंबर 10 पे जो हमारा है वो है स्टार्ट की। स्टार्ट की का फंक्शन होता है हमारे रोबोट के प्रोग्राम को फॉरवर्ड प्ले करना, मतलब आगे की तरफ नेक्स्ट पॉइंट पे हमें प्ले करके ले जाता है। 11 नंबर पे हमारा है स्टार्ट बैकवर्ड की। ये भी की हमारा स्टार्ट की ही है, बट ये प्रोग्राम को बैकवर्ड लेके जाता है। आगे के वीडियो में हम देखेंगे इसको फंक्शन करके, इससे हमें क्लियर होगा कि हमारा रोबोट कैसे मूवमेंट कर रहा है। 12 नंबर पे है हमारा स्टॉप की। स्टॉप की का यूज होता है जैसे हमारा ऑटो प्रोग्राम रन कर रहा होता है, उस समय पे हमें प्रोग्राम को अगर बीच में रोकना होता है किसी तरह का वर्क करने के लिए, तो हम स्टॉप बटन को दबाते हैं। स्टॉप बटन दबाते हैं, इमीडिएट प्रोग्राम बीच में रुक जाता है। देन जब दोबारा हमें स्टार्ट करना होता है तो फॉरवर्ड स्टार्ट की दबाते हैं और स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ ये यूज है हमारे 12 नंबर वाले स्टॉप। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर का कीबोर्ड की। इस की का यूज है जब भी हम प्रोग्राम एडिट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ इनपुट्स हमें डालने होते हैं। चूँकि हमारे टीच पेंडेंट के अंदर कोई कीबोर्ड नहीं होता है, या तो हम कीबोर्ड के लिए अलग से हम कीबोर्ड स्मार्ट पैड के बैक साइड में जो हमारा USB पोर्ट लगा हो उसमें कीबोर्ड अटैच करके कीबोर्ड इसमें डाटा फीड करें, या फिर हमारा ये बटन होता है, इसको कीबोर्ड की बोलते हैं। इसको प्रेस करते ही हमारा स्मार्ट पैड के बॉटम साइड में यहाँ पे कीबोर्ड ओपन होके आ जाता है, जहाँ से हम पैरामीटर्स डालते हैं और चेंज करते हैं। तो ये हुआ हमारे रोबोट के स्मार्ट पैड का फ्रंट साइड का ओवरव्यू। अब हम आते हैं स्मार्ट पैड के बैक साइड में। तो ये है हमारा स्मार्ट पैड का बैक साइड, जहाँ पे आप यहाँ पे राइट साइड में टॉप में देख पा रहे हैं, यहाँ पे USB पोर्ट है।
जिसका यूज हम अपने माउस को कनेक्ट करने, कीबोर्ड को कनेक्ट करने, या फिर यूएसबी, इसका यूज हम पेन ड्राइव को कनेक्ट करने में करते हैं, डाटा को बैकअप वगैरह लेने के लिए इसमें पेन ड्राइव को लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा बटन है इनेबलिंग स्विच। ये तीनों बटन का सेम फंक्शन होता है। ये हमारे सर्वो को इनेबल करता है। जब हम इसे प्रेस करते हैं तो हमारे स्मार्ट पैड के अंदर सर्वो का जो इंडिकेशन होता है वो ग्रीन हो जाता है और रोबोट प्ले होने के लिए रेडी हो जाता है। मेनली इसका यूज हम मैनुअल मोड में ही सर्वो को ऑन करने के लिए करते हैं। ये बटन और ये जो हमारा काफ़ी लंबा की होता है, इसमें सिर्फ एक ही अंतर होता है। ये जो बड़ा वाला हमारा इनेबलिंग स्विच है, इसके अंदर 2 स्टेप होता है। हाफ स्टेप तक जब हम इसको प्रेस करके रखते हैं तब तो हमारा सर्वो इनेबल रहता है, बट जब ज़्यादा प्रेस कर देते हैं तब हमारा सर्वो ऑफ भी, इमीडिएट कट भी हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो इन दोनों स्विच के अंदर थोड़ा फंक्शन, एक स्टेप फंक्शन ज़्यादा होता है। इससे हम स्टॉप भी कर सकते हैं ज़्यादा प्रेस करके। और ये बटन में हमारा सिंगल फंक्शन होता है, सिंगल इनेबल सिर्फ कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा ये फॉरवर्ड प्ले की, जो ये हमारा इनेबल स्विच के ठीक बगल में ग्रीन कलर का स्विच होता है इसका। और जो फ्रंट साइड में आपने देखा है ये 10 नंबर का की जो हमारा होता है स्टार्ट की, दोनों का फंक्शन सेम होता है। ये हमारे बैक साइड में इसलिए दिया जाता है, जब लॉन्ग टाइम तक आप टीचिंग करते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको फ्रंट साइड से बटन्स को प्रेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बट यहाँ पे आसानी से हमारे हाथों में होल्ड हो जाता है ये, इसलिए इसको प्रेस करना काफ़ी आसान होता है और इसके थ्रू हम लंबे समय तक टीचिंग कर सकते हैं। बस ये इजी यूज के लिए होता है, बाकी इसका यूज होता है फॉरवर्ड ही करने का। इससे इस बटन के जगह पे हम फॉरवर्ड स्टार्ट की भी क्लिक कर सकते हैं और इसे भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा रोबोट स्मार्ट पैड का ओवरव्यू। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।